इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी बताया था। ये हमारे पास वेंट्रिकल्स है। ये वेंट्रिकल देखिए, ये वाला इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी थिकनेस दिखा रखी है। इट इज़ मोर थिक देन द राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा थिक है कंपैरेटिवली राइट वेंट्रिकल के, क्योंकि इसको ब्लड यहाँ से लेके पूरा पुश करना होता है टुवर्ड्स द अपर बॉडी पार्ट्स एंड लोअर बॉडी पार्ट्स। फार्देस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए ब्लड को पुश करना होता है इसको। और सिमिलरली अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल की, इसकी वॉल थिन है बिकॉज इट हैज टू पुश द ब्लड ओनली अप टू द लंग्स। जो यहाँ से कोलोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी वो सिर्फ लंग्स तक जाएगी। अब जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये वाल्व जो है वो यहाँ पे इन्होंने कोशिश करी कि इस तरह से दिखाएं, या ओरिजिनल भी आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो ये जो राइट ओरिकल था, राइट ओरिकल से जैसी कंट्रैक्शन हुई, कंट्रैक्शन होने के बाद ब्लड पुश करा फ्रॉम द ट्राइकस्पिड वाल्व टू द राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल्स में आपको धागे जैसे दिख रहे हैं, ये पैपिलरी मसल्स हैं, इसके उभरे हुए मसल्स हैं। यहाँ से कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर निकले हैं और यहाँ एम्बेड कर जाते हैं मसल्स में, और इसको बोलते हैं कोर्डेट टेंडिने। कोर्डेट टेंडिने दे मेक द कंट्रैक्शन एंड पुट द प्रेशर। जब प्रेशर पुट करते हैं तो यहाँ पे जो ये वाल्व है ये बंद हो जाता है, हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व गेटिंग क्लोज्ड। आफ्टर दैट ब्लड पुश टुवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है थ्रू द सेमिल्यूनर वाल्व्स। ये सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन हो जाते हैं, ये खुलते हैं और ब्लड पुश करता है एंड इट रन्स फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स बोथ द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। और जैसे ब्लड वहाँ पे गया, प्यूरिफाई होने के बाद इट इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन्स। ऐसी स्पेशल वेन्स हैं जो सिर्फ प्योरीफाइड ब्लड लेके आती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, वो है वेन्स, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ये है एक पेयर ये दोनों लेके आती हैं और ये यहाँ खुलती हैं। एक यहाँ खुल रहा है ओपनिंग और दूसरी पेयर यहाँ खुल रही है। दे आर कैरिंग नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे जब आता है सेम टाइम पे ऑरिकल मेक द कंट्रैक्शन और ये वाल्व जो है वो फिर बंद हो जाते हैं एंड दे पुश द ब्लड टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल में वैसे ही कोर्डेट एंड दे अगेन दे गेटिंग कंट्रैक्टेड एंड द सेम सिमिलरली दिस वाल्व गेटिंग क्लोज्ड। ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ये फिर से क्लोज हो जाता है एंड इट पुट द प्रेशर। एंड ये जो मैंने तुम्हें बताया था कि सेमिल्यूनर वाल्व होते हैं जो खुलते हैं, यहाँ से ब्लड फिर से पुश हो रहा है, ये दिस इज टुवर्ड्स द डोर्सल ओटा। और डोर्सल ओटा से पूरी अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट को और हार्ट को भी सप्लाई इसकी पूरी की पूरी आती है। हार्ट की सप्लाई को कोरोनरी सप्लाई बोलते हैं और ये पूरी अपर और लोअर बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई कर देता है, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। उसके अलावा आपने देखा था, मैंने आपको बोला था ये जो सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं व्हेन दे क्लोज, जब ब्लड पुश हो जाता है उसके बाद ये क्लोज हो जाते हैं। द टाइट क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स ऑफ pulmonary artery and tight closure of the dorsal aorta, seminal valves of dorsal aorta, they produce the sound dup। श्रिल आवाज होती है, तिखी सी आवाज होती है, डप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और साइमल्टेनियसली अगर हम यहाँ पे बात करें ए बी वाल्व, ऑरिकुलो वाल्व या ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, दे गेट क्लोज्ड, दे प्रोड्यूस द साउंड डप, लब एंड डप। These two sounds are produced by the heart, so they are when we hear it with the stethoscope, तो उसको हम बोलते हैं लब एंड डप। दिस इज सिंपली ए वर्किंग ऑफ हार्ट। मुझे लगता है कि समझ आ चुका होना चाहिए।